हे दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं और कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं। दूसरे वो जो पहले नंबर के लोगों को फॉलो करते हैं, यह कुछ नया नहीं करते हैं, जो पहले नंबर वालों ने किया उसे बस फॉलो करते हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, ना वो कुछ नया करते हैं ना ही किसी को फॉलो करते हैं, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप पहले नंबर वाले व्यक्ति बने, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। और डेफिनेटली आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं ताकि आप कुछ नया सीख सकें। लाइफ में केवल सीखना ही जरूरी नहीं है, यह भी जरूरी है कि जो कुछ आप सीख रहे हैं वो आपके लिए सही भी है या नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें हमेशा सीखते हुए क्यों रहना चाहिए और हमें क्यों नई चीजें सीखनी चाहिए। तो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग अपने अंदर रीडिंग हैबिट लेकर चलते हैं, फिर चाहे वो बिल गेट्स हो या फिर वॉरेन बफेट। रीडिंग हैबिट हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, साथ ही साथ वो हमारी स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। अगर आप में नॉलेज है तो आपके लिए हर काम इजी हो जाता है, और अगर आप में नॉलेज है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कई बार आपने अपने कीमती सामान को खोया होगा, जिसमें आपके पैसे या आपका दोस्त या और भी कुछ हो सकता है, पर क्या कभी आपने कुछ सीखने के बाद उसे खोया है? डेफिनेटली नहीं। फ्रेंड्स, आप जब हर रोज कुछ नया सीखते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ आपकी लाइफ भी इम्प्रूव होती है। सपोज फ्रेंड, अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है, घबराहट होती है, अगर आप अपने अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप कर लोगे और अपना नॉलेज बढ़ा लोगे तो फिर आपको किसी से बात करने में डर नहीं लगेगा और आप सबसे यूनिक लगोगे। इम्प्रूव योर लाइफ क्वालिटी, अपनी लाइफ की गुणवत्ता बढ़ाओ। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई अपनी बोरिंग लाइफ जी रहा है, जिसे हम लो क्वालिटी लाइफ भी कह सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। आप रोज सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, शाम को 5 बजे वापस घर आते हो, खाना खाते हो, फिर वापस थोड़ी देर टीवी वगैरह देखकर सो जाते हो, और अगले दिन भी वापस यही रूटीन चलता है, जिससे आपको आपकी लाइफ बोरिंग सी लगने लगी होगी। लेकिन अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और आप धीरे धीरे नई चीजों को एक्सप्लोर करने लगेंगे। अब आपकी बोरिंग लाइफ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगी है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन रोज सुबह 6 बजे उठता है और 8 बजे तक ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है, और वो 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, और फिर 5 बजे ऑफिस से वापस घर भी आ जाता है, और उसकी सारी सैलरी EMI पे करने में खत्म हो जाती है। रोहन के अपने खुद के बहुत सारे सपने हैं जो उसे पूरे करने हैं। वो हमेशा अपने ड्रीम्स के बारे में सोचता रहता है। संडे को रोहन एक दिन अपने रूम में बैठा सोच रहा था, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है ना, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाए। रोहन इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़ने लगा, हाउ टू इम्प्रूव लाइफ। तो उसे लाइफ इम्प्रूव करने के लिए सबसे ईजी और कॉमन वे बुक रीडिंग का लगा, जिससे वो अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकता था। रोहन ने फिर यही करने की सोचा और रोहन मार्केट से कुछ बुक्स लाकर पढ़ने लगा। उसे स्टार्ट में तो इन सब की हैबिट नहीं थी, पर धीरे धीरे उसे अब बुक्स पढ़ना अच्छा लगने लगा था। अब रोहन हर महीने एक बुक पढ़कर खत्म कर देता था। अब वो टाइम आया जब रोहन की लाइफ चेंज होने वाली थी। रोहन ने एक बुक खरीदी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसे पढ़ा तो उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट के लिए बढ़ गया और रोहन ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचा। रोहन ने 50,000 रुपीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और कुछ ही महीनों बाद उन पैसों की कीमत लाखों में हो गई, जिससे रोहन ने अपने लोन चुकाकर अपनी EMI ऑफ कर ली। अब उस पर EMI का कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए अब उसने अपनी जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, और रोहन ने ठीक ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद रोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। रोहन ने ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और रोहन में बुक रीडिंग से काफी ज्यादा नॉलेज भी आ चुकी थी, इसीलिए रोहन कुछ सालों में ही सक्सेसफुल हो गया, और अब वो इतने पैसे अर्न कर चुका था जिससे वो अपने ड्रीम पूरे कर सके। रोहन की लाइफ सिर्फ इस वजह से चेंज हुई बिकॉज उसने बुक से कुछ नया सीखना स्टार्ट किया। अगर आप भी कुछ नया सीखते हैं तो आपकी लाइफ भी जरूर इम्प्रूव होगी। कुछ नया सीखने से आपका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस आजकल एक कॉमन इशू हो चुका है। दुनिया के लगभग 60% लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आप जब कुछ नया एक्सप्लोर करने लगते हैं तो पुरानी बातों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है।
यू कैन गेन योर एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उससे कैसे फेस करना है। आप यह लाइफ स्टोरी से सीख सकते हैं और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। सपोज फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो आप रिच डैड पुअर डैड थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स को पढ़ते हो तो ये बुक्स फाइनेंशियल इशू सॉल्व करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। नॉट एवरीथिंग टीच इन स्कूल। हमें स्कूल में सब कुछ नहीं सिखाया जाता है और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है और अगर आप अपनी लाइफ में सही से फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस अलग से सीखना पड़ेगा और वो आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़कर सीख सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। वेल फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, फिर चाहे वो डिसीजन छोटा हो या बड़ा, वही हमारी आगे की लाइफ को डिसाइड करता है। हमारा छोटा सा गलत डिसीजन हमें आगे जाकर बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। इसीलिए हम डिसीजन लेते वक्त उसके बारे में कई बार सोचते हैं और कई बार तो हम डिसीजन लेते वक्त घबरा भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नया सीखकर पहले ही अपने नॉलेज को गेन कर रखा है तो आपको डिसीजन लेने में इतना कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। दैट्स मीन कुछ नया सीखना आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इजी करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।